अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर टाइम के साथ मैं हूं सहर कुरैशी। मैं मौजूद हूं कौमी असम्बली में। 14 मई 2023 में होने वाले पंजाब इलेक्शन के मुतालिक 27 अप्रैल को अदालती समाअत मुनक्किद होनी है। एक जानिब से ये खदशा है कि अदालत उज़्मा में मौजूदा हुकूमती सरबराह शहबाज शरीफ को नाअहल ना कर दे, क्योंकि ये फैसला अदालती हुक्म ना मानने की सूरत में किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ हुकूमती इत्तेहाद को देखा जाए तो वो अपने वाज़ेह इशारा दे चुकी है कि वो 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाएगी। अगर पीटीआई के सरबराह इमरान खान को देखा जाए तो वो कहते हैं हर सूरत में इलेक्शन जो है वो 14 मई को होंगे। अब सूरत हाल वाज़िया नहीं है, इसलिए तमाम नज़रें जो है अदालत उज़्मा की जानिब है। अदालत उज़्मा क्या फ़ैसला देती है, क्या हुकूमती इत्तेहाद जो है यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह शहबाज शरीफ को भी कुर्बान करने के लिए तैयार है? क्या ये तमाम सियासी जमातें एक मेज़ पर बैठ कर तमाम फ़ैसले कर सकेंगी? कल 27 अप्रैल को समाअत के बाद तमाम गर्द जो है वो साफ़ हो जाएगी। इसलिए आइए अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। वो क्या कहते हैं कि क्या अगर शहबाज शरीफ नाअहल हो जाते हैं तो उस बारे में वो क्या राय रखते हैं। आइए मैम, 27 अप्रैल को अदालती समाअत है, इस बारे में क्या कहेंगी आप? जी, अदालती समाअत के बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह नाअहल किया जा सकता है शहबाज शरीफ को? देखिए, इस पाकिस्तान में बहुत बार ये हुआ है। वज़राए आज़म जो है उनकी एक लिस्ट है जिनको कभी तो नाअहल किया गया, कभी फांसी पे चढ़ा दिया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जिस तरह से 4 अप्रैल को फांसी चढ़ा दिया गया, उनको शहीद किया गया। तो मैं समझती हूँ कि तख्तेदार पे जाकर भी उन्होंने कभी झुके नहीं। तो लेकिन उसके नुकसान क्या हुआ, इस मुल्क को कितना नुकसान, मुल्क कितना पीछे चला गया। जो एक तरक्की की तरफ मुल्क आगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ले जा रहे थे, उस मुल्क को कैसे पीछे एक तरतीब के साथ धकेल दिया गया। इसलिए ये आए दिन ये तमाशे हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम अपने जो है ना पार्लियामेंट को रिडिक्यूल नहीं करना चाहते, और हम अपने इदारों को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। हमने जुडिशरी के हर फैसले को हमेशा माना है। हमने हर मुश्किल वक्त में, हर हालत में हमने तो 12-12 साल हमारी लीडरशिप ने कैदें काटी हैं और उसके बाद सुरखरू होकर निकले। कोई केसेस अदालत ही फैसला ले लेती है। अब तो ये तो अदालत को तय करने दें, आपको ज़्यादा जल्दी लग रही है। अदालती समाअत है, क्या अदालत का फ़ैसला होगा और क्या शहबाज शरीफ को नाअहल किया जा सकता है? इस तरह है ना कि ये अभी 18 तरमीम के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी वो इस तरह नहीं है कि वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को नाअहल कर दे। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम 2-3 दफ़ा पार्लियामेंट से करारदाद पेश हो चुके हैं, और इसी तरह इंशाल्लाह अभी मतलब इस तरह हमें नहीं लग रहा है कि कोई सुप्रीम कोर्ट इस तरह कोई फ़ैसला करे। 27 अप्रैल को अदालती समाअत है, उस बारे में क्या कहेंगी? अगर तौहीन अदालत होती है तो क्या शहबाज शरीफ को नाअहल कर दिया जाएगा? देखें, पहले तो बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि इस आइन और कानून के साथ खेलना नहीं चाहिए, और नाअहल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे वो होगा। अगर होगा तो मुझे नहीं पता कि शायद ये सियासी शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं आज क्या होता है, इनका क्या फ़ैसला है और आज क्या वो करते हैं। ठीक है, होनी चाहिए, अदालत को समाअत करनी चाहिए। अदालती समाअत तौहीन अदालत में इनको अगर सज़ा हो गई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जो सासू माँ की फरमाइश पे सज़ाएं नहीं होती। अदालत का हुक्म ना मानने पर शहबाज शरीफ को सज़ा हो सकती है? मेरे ख्याल में ऐसी कोई उन्होंने हुक्म तो नहीं, इनकार तो नहीं किया। मैम, जो इंतखाबात ना करने पर नहीं, देखिए ना, आप लॉ को समझे ना। लॉ जो वो कहता है कि इलेक्शन करवाना और ना करवाना जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन का काम है। तो उसमें ना पीडीएम तो बाज़िद है ना कि वो इलेक्शन नहीं करवाएगी। नहीं, वो तो उन्होंने नहीं कहा, ये नहीं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ये तो उनका काम है। तो आपको लगता है 14 मई को इलेक्शन हो जाएंगे? मुश्किल लगता है, मुश्किल लगता है। तो ये अदालती तौहीन में नहीं जाएगा? नहीं, ऐसी कोई बात, डोंट यू वरी, क्योंकि उनका काम ही नहीं था। उन्होंने बस, उनको एहसास तो हो गया ना कि गलत हो गया। करवाती तो अदालती हुक्म का क्या बनेगा? कौन सा अदालती हुक्म? इंतखाबात के लिए 3 जजेस का कि 4 जजेस का? अक्सरियत तो मेरे ख़्याल से 4 की होती है, 3 की नहीं होती। मुश्किल ये है कि इस वक्त हम 3 जजेस की माने या 4 जजेस की माने। सोमोटो के हवाले से जो फ़ाइज़ साहब का फ़ैसला है उसको माने या 6 मेंबर की बेंच के फ़ैसले को माने। इस वक्त बदकिस्मती से अदालत ही तकसीम है, और मेरे ख़्याल से इस मुश्किल से निकलने के लिए वाहिद रास्ता फुल कोर्ट का है।
अगर फुल कोर्ट बैठ के ये फ़ैसला करे तो मेरे ख्याल से फिर सबको उस फ़ैसले को तस्लीम करना होगा। तो सर 27 अप्रैल को जो समाअत होने जा रही है उसमें आपको क्या लगता है यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह शहबाज शरीफ को नाअहल तो नहीं कर दिया जाएगा? मेरे ख्याल से नहायत ही काबिल एहतराम है तमाम ऑनरेबल जजेस हमारे लिए, लेकिन जो बेंच है जो ये सुनने जा रहा है उस पर तो हमें पहले से ही एतराज़ है और रहेगा। अरकान पार्लियामेंट की राय आपने जानी। अरकान पार्लियामेंट का यही कहना है कि फुल कोर्ट ही वाहिद हल है, इंतखाबात का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। मुज़ाकरात के लिए कोशिशें की जा रही हैं। 27 अप्रैल को अदालत से यही उम्मीद की जा सकती है कि कोई भी ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा कि सियासी जमातों के लिए और मुश्किलात का सामना किया जाएगा। एक आम अंदाजे के मुताबिक अदालत ही एक वो वाहिद हल है जो तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा बिठा कर एक मेज़ पर मुज़ाकरात करवा सकती है। कैमरामैन अमीन राजपूत के साथ मैं हूँ सहर कुरैशी, A1 TV इस्लामाबाद।